जय श्री कृष्ण दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर रोज माघ मास की कथा और उसके एक अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बड़ी श्रद्धा से आप लोगों को माघ मास की कथा का और अध्याय का श्रवण करा रही हूँ। आप इसी तरह अपना प्यार, अपना धैर्य बनाए रखें और मुझे उत्साहित करते रहें कि मैं आप लोगों को इस तरह की और कथाएं सुनाती रहूं और कथाओं के बारे में और अपने धर्म के बारे में बताती रहूं। दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये चैनल कैसा लगता है और आप इसमें और क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं। मैं ज़रूर पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को इस तरह की और जानकारियां देती रहूं। दोस्तों, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले मिले। तो दोस्तों, अब मैं आपको शुरू करती हूँ माघ मास के महत्व के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स मुझे ज़रूर दें, क्योंकि दोस्तों मुझे आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। मुझे ज़रूर ये जानना है कि आप लोगों को और मुझसे कुछ और जो भी आप जानकारी जानना चाहते हैं मैं वो बताने की आपको कोशिश करूं। तो दोस्तों, अब मैं महत्व शुरू करती हूँ। माह का महीना, कार्तिक का महीना और वैशाख का महीना तीनों ही महापुनीत महीने माने गए हैं। इसमें तीर्थ स्नान आदि पर स्वदेश में रहकर नित्य प्रति स्नान, दान आदि करने से अनंत फल होता है। स्नान सूर्योदय के समय श्रेष्ठ है। इसके बाद आप जितना भी विलंब करेंगे वह उतना ही निष्फल होगा। स्नान के लिए काशी, प्रयाग आदि तीर्थ उत्तम माने गए हैं। वहां न जा सके तो जहाँ भी स्नान करें वहीं उनका श्रवण करें अथवा उनका उच्चारण करें, अथवा वेग से बहने वाली किसी भी नदी के जल में स्नान करें, अथवा रात में छत पर रखे हुए पूर्ण घट से स्नान करें, अथवा दिन में सूर्य की किरणों से तपे हुए जल से जिसको कि रात भर रखा रखें और अगले दिन उससे स्नान करें। इस तरह की स्नान की विधियां आप अपना सकते हैं, क्योंकि ये मैं आपको थोड़ी सी कठिन विधि बता रही हूँ। आसान विधियां भी मैंने अपने चैनल पे बता रखी हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर जाकर सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। तो मैं आज थोड़ी सी आपको इसमें कठिन विधि बता रही हूँ ताकि आप लोग जो इसमें और श्रद्धा रख सकते हैं, जो और थोड़ा मुश्किल करना चाहते हैं या कर सकते हैं, वो इसका जरूर ध्यान रखें। सूर्य को अर्घ देकर हरि का पूजन और हरि का स्मरण करें। माघ स्नान के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी और वनवासी चारों आश्रम के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के, बाल, युवा, वृद्ध तीनों अवस्थाओं के, स्त्री, पुरुष या नपुंसक जो भी हो, सबको आज्ञा है तथा नियम नित्य प्रति माघ स्नान कर सकते हैं। स्नान की अवधि कुछ लोग पौष शुक्ल एकादशी से माघ स्नान शुक्ल एकादशी तक, या कुछ लोग पौष शुक्ल पूर्णिमा से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक इसका अवधि को मानते हैं, और कुछ लोग मकर संक्रांति के दिन से ही इसको माघ मास को मानना शुरू कर देते हैं, यानी माघ का स्नान शुरू कर देते हैं। इसमें आप नित्य स्नान करें और उसके अनंतर यथावकाश मौन रहें, भगवान का भजन या याचन करें, ब्राह्मणों को बिना रोके नित्य भोजन कराएं, कंबल, मृगचर्म, रत्न, कपड़े, जूते, धोती, पगड़ी आदि जो भी आपसे बने आप उनको दान दें। कोई भी एक या एक से अधिक द्विज दंपत्ति, ब्राह्मण और ब्राह्मणी यानी जोड़ा होना चाहिए, जोड़े से षष्ठक भोजन करवाएं।
सूर्य से प्रार्थना करें। इसके बाद उनको स्वच्छ वस्त्र, सप्तधान्य और 30 मोदक दें। स्वयं निराहार रहकर शाकाहार, फलाहार या दुग्धाहार व्रत अथवा एक मुक्त भोजन करें। एक मुक्त मतलब एक समय। इस प्रकार काम, क्रोध, मद, मोह आदि त्याग कर भक्ति, श्रद्धा, विनय, नम्रता, स्वार्थ त्याग और विश्वास भाव के साथ स्नान करें तो अश्वमेघ के समान आपको फल प्राप्त होगा और सब प्रकार के पाप, ताप तथा दुख दूर होंगे। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाएंगे, क्योंकि यह मन भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। आप जितना फल आपको पूरे साल भगवान श्री हरि की पूजा करने पर नहीं मिलेगा, उतना फल आपको माघ स्नान में उसका फल आपको मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी कथा सुनाऊंगी। कथा के बाद आज मैं आपको इसके 23वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी। दोस्तों, अंत तक आप मेरे चैनल पर बने रहें, कथा का श्रवण ध्यान से करें। उसके बाद आप 23वें अध्याय का भी श्रवण ध्यान से करें। चैनल पर अंत तक बने रहें ताकि पूरी कथा का आप लाभ उठा सकें। स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ स्नान की कथा के उल्लेख में आया है कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभव्रत नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। उन्होंने सारा जीवन धन एकत्रित किया, लेकिन वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैंने जीवन भर धन कमाने में लगा दिया, अब मुझे अपना परलोक सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और श्लोक को गाते हुए उन्होंने माघ स्नान किया। वह श्लोक इस प्रकार है: माघे निमग्ना सलिले सुतीते विमुक्त पापा स्त्रीदिवम प्रायांति। इसी श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास स्नान करके पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी माघ की कथा समाप्त होती है। अब इसके बाद मैं आपको 23वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी। बड़े ध्यान से आप सुनना और भगवान श्री हरि को स्मरण करते हुए हम 23वें अध्याय का श्रवण करते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। लोमेश ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसको कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वह अनंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियां उसके साथ क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शास्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पांगड़ियों में मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए
महात्मा बने हुए पाखंडियों ने उस राजा से बातचीत की। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। वह धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। वह सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला होता है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन में किसी की बात का विचार नहीं है। तब से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करें। शिव तपस्वी की विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रैवा आदि नरक मिलते हैं। इसी से भव सागर से पर होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर से अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु? कहाँ देखा जाता है? कहाँ रहता है? किसने देखा है? और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु और पुरोहितों की वचनों को नहीं मानता। पाखंडियों के विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े, सुवर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता। और जो कोई विष्णु का नाम लेता उसको मृत्यु का दंड दिया जाएगा, ऐसा ढिंढोरा उसने पिटवा दिया। उसके भय से ब्राह्मणों और वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देश में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से ही जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार, अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करने लगा। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी भी क्रिया नहीं की गई। वह यमदूतों से अनेक प्रकार का दुख उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर चलना पड़ा, कहीं जलते हुए अंगारों पर चलना पड़ा, जहां सूर्य की अति तीव्र और न कोई छाया का वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। इस तरह दोस्तों 23वें अध्याय का यहाँ पर समापन हुआ। आप मेरे साथ ओम का उच्चारण करें और भगवान श्री हरि की कृपा को पाएं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री कृष्णा।